हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे गांव में है जात्रा मतलब एक टाइप का मेला होता है जो कि जौनसार बावर में हर गांव में ही मतलब होता रहता है। और तो अभी क्या बोलते हैं, आपको मैं दिखाऊंगी कि आज क्या बोलते हैं हमारी जो यात्रा है वो किस तरीके से मनाई जाती है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि अभी हमारे गांव में काली माता का वो भंडारा वगैरह था, तो उस टाइम पे सारी जो ध्यान ठुड़ियाँ थी, रही ठुड़ियाँ, वो सब आ रखी थी उस टाइम पे। बच्चों की छुट्टियाँ भी थी और अब बच्चों के स्कूल खुल रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग आ रखे होंगे क्योंकि गाँव में भी बहुत कम लोग आ रखे हैं। बट कुछ लड़कियाँ हैं जो आ रखी है, कुछ हम लोग भी है। और ये हमारे मतलब मुखद्वार की होती है जो यात्रा है हमारे, जो आज जो यात्रा है हमारी। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि किस प्रकार हमारी यात्रा होती है। मैंने एक ब्लॉग पिछली बार का भी पोस्ट करा हुआ है यात्रा का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, सब लोग रेडी हो रखे हैं और फिर सोच रहे हैं कि यार अब क्या बोलते हैं, जाएं ना जाएं, वही होता ना, सब रेडी हो रखे जाने के लिए कि हम भी आएंगे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह सुबह। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको कि सुबह, क्योंकि और मेरी भतीजी भी आ रही है गाँव, छोटी सी है बिल्कुल, वो भी आ रखी है गाँव, तो उसको भी महाराज जी के पास लेके जाना है हमने, क्योंकि 3 महीने की वो कंप्लीट हो रखी, तो उसके बाद ही लेके जाते हैं महाराज जी के पास। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और अपनी भतीजी भी दिखाऊंगी, मैं छोटी सी है बिल्कुल। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखना ब्लॉग को। और मैं फिर बोलूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें राखी जोशी ब्लॉग्स चैनल को। यहाँ पे मैं आपको डेली ब्लॉग्स और मोस्टली तो मैं जौनसार के कल्चर से रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही उतना लगता है गाँव में शादी वगैरह में, या गाँव में कोई फंक्शन होता है, तो मैं मोस्टली वही चीज़ें डाल सकती हूँ। डेली ब्लॉगिंग मैं कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ और कहीं नहीं, मेरा बस देहरादून से गाँव, गाँव से देहरादून यही हो पाता है, या फिर शादियों में जाती हूँ। तो आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे यात्रा होती है। बहुत बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है इतनी भीड़ होगी भी नहीं, बट फिर भी मैं पूरी दिखाऊंगी आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। यह है मेरे घर के सामने का नज़ारा और प्रॉपर पूरी बारिश हो रही है भाई, पूरा देख सकते हैं आप। नीचे मैं दिखाती हूँ, सुबह से बारिश हो रही है। तो सबसे पहले मैं सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ आज। तो सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश वगैरह हो के, क्योंकि आज मेला था, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिस दिन मेला होता है। तो उस दिन पहले सुबह हमारे जो पितरों की भी जो पूजा होती है, और कुछ हमारे खेत में एक पाप वगैरह होता है, कुछ पुराना कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उनकी भी पूजा करनी होती है। जब भी त्यौहार होता है कुछ, तो उनको जिमाना होता है। तो सबसे पहले मैं सुबह नहा धो के रेडी हो रखी थी। और जो पाप वगैरह जमाते हैं वो ना खाली पेट ही जमाना होता है। किसी एक लड़की को, अनमैरिड तो मैं ही हूँ, अभी बची हुई गाँव में मैं ही आ रखी हूँ। तो फिर मैं नहा धो के रेडी होके निकल गई किचन में, और किचन से जो प्रसाद लेते हैं, पूरी और दही और चावल और थोड़ा सा घी, फिर मैं निकल जाती हूँ घर से। और साथ में जो है मेरे चाचा की बेटी भी हैं, तो उनको भी लेके जा रखे थे साथ में। तो ये है मंदिर सामने, और इसी मंदिर के रास्ते से ही खेत वगैरह से होते हुए हम लोग पहुँचते हैं खेत में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर के टमाटर वगैरह लगे हुए, और नेचर देख सकते हैं मेरा गांव कितना प्यारा है। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। शायद पाओ ना कई बाद में भी कोरोना जिमाणु के बाद दो ना। Mas tens pronto de mão, não era? Ambício de ele para de mão.
उसके बाद पूजा करके मैं और मेरी बहन, ये है मेरी बहन जो साथ में आप देख रहे हैं, तो ये भी आ रखी थी गाँव, तो मैंने कहा मेरे साथ चल ले भाई साथ में ही। तो हम लोग निकल गए घर के लिए, और घर आते ही जो प्रसाद लेके गए थे, ये फिर मुझे खुद ही खाना होता है, जो जिमाते हैं उनको ही खाना होता है। तो फिर मैं यही खाने बैठ गई। उसके बाद आज ले जाना था हमको छुटकी को मंदिर। पहली बार ये अपने महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रही थी, तो फिर मैंने उठाया इसको। चल कुड़ी, उठ उठ जा बेटा, गुड मॉर्निंग हो गया बेटा, गुड मॉर्निंग। ओ बाबा ओ देखो लाई मित्रोड़ी। हाँ भाई, चल कुड़ी, चल कुड़ी, उठ जा उठ जा। ये बिल्कुल अपनी बुआ पे जा लगी, बुआ पे। मेरी मम्मी स्किन केयर कर रही है, बोली मेरी स्किन केयर। मेरा बच्चा खुश हो जा। मेरी मम्मी बोली मेरी स्किन केयर कर रही, मुझे तैयार कर रही, बोली हम मंदिर जाएंगे, बोली मंदिर। क्यों? चपाई हो रही, चपाई। हंसो, अरे एक बार अंदर। अभी हो रही है इसकी चपाई, चपाई कर रही है, मुंह धुला रही है। सुबह सुबह ब्रश तो करती नहीं है, दाती नहीं है बोली मेरे अभी। तो इसके बाद ना सुबह सुबह जो गांव की जितनी भी जो रणटुड़ियाँ होती है, हर घर की एक एक रणटुड़ी जो है महाराज जी को धूप देने के लिए जाती है, क्योंकि आज संक्रांत भी थी और यात्रा भी थी हमारी, तो हर बार ही ऐसा करते हैं। फिर तब तक छुटकी को भी रेडी कर दिया था। रेडी हो गई फिर मेरी हो गया बोली मैं रेडी। पिंक 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 तैयार कर दिया बोली मेरी मम्मा ने मेरे को। तब तक बोली मेरी मम्मी ढका देती मेरे को। फिर लेके जाते हैं भैया, मैं, पापा और भाभी, और मम्मी थोड़ा बिजी थे, घर में भी आते रहते हैं त्योहारों के टाइम पे, तो फिर हम लोग ही गए मंदिर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया है, साथ में पापा ने उठा रखा छुटकी को, और ये भाभी। तो फिर मैंने पापा को बोला मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर को दिखाओ इसको, और ये देखो शांत रह रही पापा के गोद में बिल्कुल। उसके बाद गए हम लोग मंदिर, और पापा और आगे आगे जाके पहुंच भी गए थे, इतने जल्दी जल्दी है मंदिर हमारे गांव का। मैं और भाभी पीछे दोनों आराम आराम से चल रहे थे, क्योंकि छुटकी को तो उन्होंने पकड़ रखा था, और हम दोनों ऐसे खाली हाथ घूम रहे थे बिल्कुल। फिर हम मंदिर में गए, और यहाँ पे जो देख सकते हैं आप कितनी चप्पलें, यानी मतलब इतनी सारी चप्पलें, यानी कि सुबह सुबह लोग बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए, आज के दिन स्पेशल। और अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है महाराज जी से पूजा वगैरह भी करवाते हैं लोग, मतलब जैसे कुछ किसी को प्रॉब्लम होती तो पूछते हैं, पूछाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती रहती। यह है घांडवा जो कि महाराज जी के। उसके बाद जो है हमारे मंदिर में जो पानी होता है उससे हाथ पैर वगैरह सब धोते हैं, थोड़ा सा शुद्ध करते हैं शरीर को। चिड़िया चिड़िया क्यों रो रहा, किसको देख रहा है? किसको देख रही? तो सबसे पहले जो है पापा जी और उन्हें मंदिर में धूप बत्ती वगैरह जलाई, महाराज जी की पूजा करी थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो है जो घंडवा वगैरह लाल का तो वो चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद फिर भैया ने पूजा करी थोड़ी देर, और फिर यहाँ पे जो है कुछ मतलब काली माता का मंदिर भी है, कैलू महाराज जी का मंदिर भी है। तो पहले पापा ने पूजा करी, फिर भैया ने पूजा करी, फिर भाभी ने। काली माता मेरी मम्मी बोली मेरे लिए पूजा कर रही है, बोली मेरे लिए कर रही है बोली पूजा मेरी मम्मी, है ना? रोएगी तो पिटाई करूँगी। मेरी मम्मी बोली क्या कर रही है? भाई जी ये देख, भाई जी ये देख कौन है बोली, है क्या करी बोली मेरी मम्मी। ये
फोटो का भी या कुल को ले गए नहीं था औखा मदार जाए यहाँ गाड़ा ना दे आगे सुंदरो को गाड़ी वाले का पहुंच सुंदरो का गाड़ी नहीं मानी माली भाई कौन पूछना उनकी सुंदरो में दो से फिर दो में ना गाड़ी के साथ एक ही कौन दो लगी 3 महीने का खुद का से ना बैठ छोड़ नहीं पाए कुछ भी ना बैठ ये नाती वाले ये क्या गाड़ी छोड़ा ये सही 100 रुपए के 5 रख पा रहे जैसे आपने ये जो ले लो बारी गुंटी है माता जुटकारिया का दिया वारो कुआरिया का रमानी दिया वा तेरो कुआरी को दिया वा महाराज कबूल कर दिया वा बापुरिया से दिया रोनी बापुरिया महाराज जी कुछ कोई बापुरिया महाराज तेरी कोनिया दिया वा जय राजा जय कार दिया वा बापुरिया महाराज कबूल कर दिया वा बापुरिया महाराज को दिया वा मां को भाई को ले जावा जारी दिया वा डिग्गी अरे कबूल कर दिया वा बापुरिया महाराज जय राजा जय कार दिया वा बापुरिया ले अरे तब कोई से जैसे बात तुला तुला वो ना तो दुनिया जो एक कोला नहीं तो जय कार दिया वा बापुरिया महाराज का को ले जावा ते ऐसी बोल ऐसी जय राजा आशीर्वाद करो बापुरिया महाराज चक्रता या चाहिए दिया वा बापुरिया महाराज जय कार दिया वा जय राजा रघुनाथ मैं क्यों दे रहा जय कार दिया वा वर्णन किया क्या गंडवा दिया वा तेरे छोड़ ना ले दिया वा बापुरिया महाराज को बोल को दिया वा जय राजा उसके बाद जो है प्रसाद लेके आ रखे थे मिठाई वगैरह। तो सबसे पहले तो महाराज जी को ही चढ़ाते हैं, फिर कैलू महाराज जी को चढ़ाते हैं, उसके बाद जो काली माता का जो मंदिर है वहाँ पे चढ़ाते हैं। उसके बाद सभी को प्रसाद दे दिया था और फिर हम लोगों ने भी खाया प्रसाद। और यहाँ पे जो है गांव के भी बहुत सारे लोग आते हैं आज दर्शन करने के लिए, तो ये अच्छी चीज़ हुई कि इतने सारे लोगों को प्रसाद दे पाए। तो उसके बाद सब लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, हम लोगों ने पापा और ने भैया भाभी की, फिर मैं भाभी छुटकी हम निकल गए घर के लिए और भैया भी साथ में। फिर तब तक जो मेरी बुआ का फ़ोन आ गया था कि भाई सभी लोग रेडी हो रहे हैं अब यात्रा के लिए, तो फटाफट तू भी रेडी हो जा। तो फिर मैं भी रेडी हो गई फटाफट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ना मेले के लिए एक्साइटेड तो बहुत थे, पर ये भी था कि मेले में कोई आ भी रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि भाई बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो हमें कंफर्म था कि क्योंकि कुछ लोग हमने सुना कि सुबह आ रखे थे, कुछ नहीं आ रखे थे, कुछ चले गए, बारिश की वजह से यही होता है। बट हम लोग रेडी वगैरह हो गए थे सभी लोग, हमने कहा रेडी होके जाते हैं और कुछ नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। तो हम तो तैयार हो रखे, लेकिन मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कैसे बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। यह है मेरे घर के सामने का नज़ारा और प्रॉपर पूरी बारिश हो रही है भाई, पूरा देख सकते हैं आप। नीचे मैं दिखाती हूँ, सुबह से बारिश हो रही है और हम सुबह से तैयार होके बैठे हुए हैं। और जो हमारी जो मेला होता है, हमारी जो यात्रा होती है ना, ये जो ये टीर दिख रही है आपको, पूरा इस लोकेशन पे है यात्रा हमारी। इसके थोड़ा सा ऊपर को ना एक ग्राउंड है, भंडारा थाद बोलते हैं वहाँ को, वहाँ पे हमारी यात्रा। और मौसम देख सकते हैं बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। और मैं यहाँ पे यार अब ऐसे बारिश में कैसे जाएं। अभी इस गांव की जो सारी लड़कियां हैं वो भी रेडी हो रखी, मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड है, बहनें हैं, सब रेडी हो रखी थी। लेकिन यार ऐसे बारिश में ना बहुत अजीब सा हो रहा जाने में, बट जाना तो पड़ेगा। अब हम तैयार हो रखे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है ऊपर भीड़ भी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बारिश में कौन आएगा यार, देखते हैं फिर भी। उसके बाद आई मैं चाची के घर पे, क्योंकि चाची भी आ रहे थे हमारे साथ मेले में। तो फिर खींची हमने उनकी फ़ोटोज़ बढ़िया बढ़िया और अपनी भी। दुर्गा तो में आ जा, मौसम इतना ख़राब हो रहा भाई। तो ये भाभी एक पारे चाची
फिर हम लोग निकल गए यहाँ से, मैं, चाची, बुआ और हम सब निकल गए यात्रा के लिए। और बाकी आगे भी कुछ लड़कियाँ थी हमारे गांव की, बाकी पूरा खाली दिख रहा था। तो हमने सोचा यार ऊपर तो कुछ है नहीं भीड़ भाड़, बट फिर भी, और बारिश इतनी हो रही थी कि हम छाता वगैरह साथ में लेके गए थे, 3-4 छाते चाहिए थे, क्योंकि अचानक से अगर बारिश हो जाती तो हम वापस कैसे आते। और हम सब साथ में थे, बुआ जी और बहन मेरी, चाची और सब। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं यात्रा के लिए। ये हमारी यात्रा ऊपर जुड़ती है। तो जैसे हम थात में आए, भंडारा थात में, ये पूरा भीड़ होती थी यहाँ पर। आप देख सकते हैं मौसम की वजह से क्या है, गिने चुने कोई 50 लोग भी नहीं हुए मुझे लगता है, पूरा खाली। नहीं तो पूरी गाड़ियाँ भी, ट्रैफिक जाम होता था भाई। और ये पूरा भंडारा थात वगैरह नया बना रखा इस टाइम पे प्रॉपर। और सामने आप गाँव देख सकते हैं, खनाड़, सिचाड़, मिंडार, कुराड़, सब गांव है चारों तरफ। इतना प्यारे प्यारे गांव है, इस पहाड़ के ऊपर बनियाना है। तो बहुत लोग होते थे, और अभी देख सकते हैं बारिश की वजह से कोई भी नहीं आ रखा। और जो आ भी रखे थे, हमने सुना कि पहले कुछ आ रखे थे 20-30 लोग, और वो भी चले गए बारिश की वजह से। तो ये हम ही लोग थे, थोड़ा बहुत हमने भी हारूल वगैरह लगाई, थोड़ा बहुत जो जानने वाले मिले उनसे बातें होते करी, ध्यान ठुड़ियाँ वगैरह मिलती है साथ वाली, और बस फिर हारूल लगाई लास्ट में। बाद बाकी तो कुछ था नहीं। तो हम सभी जितनी भी लड़कियां हैं साथ में जानने वाले मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, ध्यान ठुड़िया बहुत टाइम बाद मिल जाती हैं, आपस में सभी बातें वगैरह करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम बाद मिलते हैं सभी लोग। और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर हमारे गांव की भी बुआ जी लोग हैं, सब आ रखे थे। और यहाँ पे बच्चे तो फिर कबड्डी खेलने लग गए थे, क्योंकि मेले में तो कुछ था नहीं, तो फिर इनके पास बेचारे के पास लास्ट ऑप्शन यही बच्चा कबड्डी खेलने वाला। और मैंने कहा इन्होंने भी सही करा हुआ यार, टाइम का इस्तेमाल किया भाई, बढ़िया सा क्यों। और आप देख सकते हैं शाम होने वाली, अब धूप लग रही है, अब कौन आएगा मेले में, कोई नहीं आ सकता। फिर उसके बाद गई मैं, हमारे गांव वाले भी आ रखे थे, बुआ जी लोग, ये देख सकते हैं हमारे गांव वाले, ये सभी लोग बढ़िया सा। और ये देखो मेहंदी मुंदी पूरी लगा रही है भाई यात्रा के लिए, यात्रा देखो तो जुड़ी ही नहीं, बट फिर भी कोई नहीं, अपने शौक तो पूरे ज़रूर करने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ना कुल मिला के एक आइसक्रीम मिल रही थी, बस और कुछ नहीं, बस ये जी थी, कुल्फी थी और कुछ नहीं था। बहुत टेस्टी है पर ये कुल्फी बहुत अनमोल है, इसकी अहमियत पता चल रही है हमको भी। इस कुल्फी का कोई मोल नहीं है, ये अमूल्य है, अमूल्य।
तो वहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, तो ये रास्ते में हम जंगलों से कुछ छोटे छोटे फ्रूट्स तोड़ के लेके आए खाने के लिए। और फिर हम गाँव के लिए आ जाते हैं नीचे शाम को, क्योंकि ऊपर भी कुछ था नहीं, तो हमने सोचा टाइम से नीचे चले जाते हैं घर पे, कुछ काम भी था नहीं, तो हम फटाफट निकल गए घर के लिए। और शाम को फिर मेहमान वगैरह भी आते हैं, तो बढ़िया सा फिर ये देख सकते हैं आप, हम सब झोले भर के सब जा रहे घर के लिए। बुआ और आजी आ रखे थे अपने मामा कोट से। तो ये रास्ता तो बहुत बढ़िया बन रखा हमारे गांव का, आप देख सकते हैं प्रॉपर वीडियो में। फिर आ गए थे हम घर। तो मेले में तो कुछ एंजॉय हो नहीं पाया, तो हमने सोचा घर पे ही हम प्रॉपर एक अपना जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो करते हैं, झेता डांस। फिर हमने ये किया, ये मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। और फिर आ गई मैं घर पे आई, और फिर मेरे को हो रही थी, ठंडा भी लग ही रहा था, मैंने जैकेट पहन लिया। तो मैंने पी चाय और नमकीन ही थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा चाय और नमकीन का आनंद लेते हैं। तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद मैं सबसे पहले इसी से मिली चुटकी से, पर ये उठी नहीं थी, फिर मैंने ज़बरदस्ती उठाया। ओह क्या हुआ? यहाँ देखना, यहाँ देखना, बुआ बुआ। फिर आ गए थे हम चाची और के यहाँ। फिर चाची ने जो घाघरा पहना था, फिर हमने भी ट्राई किया, बुआ ने, दूसरी वाली बुआ ने और बहन ने। उनकी वीडियो नहीं बना पाई मैं, बट मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी उनकी। तो हम लोगों ने सभी ने घाघरा वगैरह ट्राई किया, सब लोगों ने। उसके बाद चाची ने कहा कि यार आज तुमको पकौड़ी बनाते, क्योंकि मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा था। तो फिर चाची ने कहा कि चलो तुम्हारे लिए बढ़िया सी ध्यानटुड़ियों के लिए पकौड़ी वगैरह बनाती हूँ। फिर चाची ने बनाई हमारे लिए बहुत ही फर्स्ट क्लास पकौड़ी। मसाला वगैरह रेडी किया सबसे पहले जो होता है, फिर चूल्हा वगैरह जलाते हैं। और गांव में तो यार देख सकते हैं आप, चूल्हा 3 हुआ है इसका, तो एक साथ 3 चीज़ें बन सकती है। तो प्रॉपर ये देख सकते हैं, चूल्हा कढ़ाई इस तरीके से रखते हैं। फिर करी चाची ने पकौड़ी बनाना स्टार्ट, और ये जो इतना मन हो रहा था ना खाने का, क्योंकि मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा था, और पकौड़ी भी बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं आप क्रिस्पी बन रही थी, एकदम मस्त वाली पकौड़ी बन रही थी भाई। आज हमारी चाची जी हमको खिला रही है गर्मा गर्म पकौड़ी। टेस्टी ये है अभी बचा हुआ, और अभी तक बना रखी है सिर्फ ये वाली। तो पकौड़ी आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही खाने में भी। तो उसके बाद आप बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसा मौसम हो और एक गिलास चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी, क्या मज़ा आता है भाई, अलग ही। फिर चाची और भी बहुत सारी पकौड़ी बना रही थी, तो और हम खाते जा रहे थे, बन भी रही थी साथ में खाए भी जा रहे थे। फिर चाची और के खींची मैंने कुछ फ़ोटोज़, और फिर खाई हमने, स्टार्ट करी थोड़ी बहुत। और जब चाची ने बना दी थी, फिर सब ने बैठ के ही खाई हम लोगों ने साथ में। तो दोस्तों पकौड़ी बन गई है, अब हम पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। हेलो, कैसी हो रही पकौड़ी? बढ़िया। हाँ हेलो, अच्छी हुई। हाँ खान तुम जाने। ओ ठीक है, तुम ठीक है? तुम तो बोल रहे बोलो मैं रख बानी। अच्छा उतरे हैं चाची आगे को दिया तारीफ। अगर मैं लाता कोरिया के वाली जाकर जाती हूँ, फिर फोन ना कोरिया दी फोन। चाची की कोनी तारीफ जे वीडियो में चाची ने देखो दी वीडियो में जोई वीडियो बनी मेरी। बाल को तो बढ़िया से पकौड़ी वगैरह खाने के बाद हम आ गए थे घूमने के लिए। जब भी हम गांव आते हैं, हर बार हम ध्यानटुड़िया इधर ज़रूर आते हैं घूमने के लिए, साथ की जितनी भी लड़कियां हैं आई नाली। तो दोस्तों हम आ रखे हैं घूमने के लिए, क्योंकि यात्रा तो हमारी कुछ जुड़ी नहीं खास,
और फिर अब शाम को होगा बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, डांस वगैरह जो होता है हमारे जौनसारी कल्चर में। और बाकी हमारे साथ की लड़कियां भी आ रखी हैं, वो थोड़ा सा उधर है, सबके अपने अपने ग्रुप है। तो हम तीनों, ये मेरी बहनें हैं, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये भी मेरी छोटी बहन है। और आपको दिखाती हूँ मैं बैकग्राउंड। दिखा तो रखा मैंने बिल्कुल। ये है यहाँ का बहुत ही प्यारा हमारे गांव के सामने का नज़ारा। और ये है स्कूल, जो ये है, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ी हुई हूँ, ये नया खुला हुआ है, बट इसके पीछे एक है, मैं वहाँ पे पढ़ी हूँ 4th क्लास तक। तो ये है, देख सकते हैं पहाड़ हमारे। और यहाँ पे हम लोग पहले बहुत आते थे घूमने के लिए, अब बहुत कम आते हैं। जब हमारी फ्रेंड्स लोग आते तभी आते हैं हम लोग। आपको यहाँ एक ग्रुप है हमारा, बढ़िया है। चला ज्ञान डोगा में जगह चाट दे छी। पुंडी लादी किस बाता पाता लादी पुंडी कोई नोटे पुंडू खाएगी यार वही सब हैं ओह 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 उन टीवी देखो टीवी हट दिसो। ए भी यार तो छुटकी तो लगी हुई थी अपने नाना के साथ, यानी कि मेरे पापा के साथ खेलने के लिए। और हम चले गए थे आंगन में, क्योंकि शाम को प्रोग्राम होता है बहुत बढ़िया सा। Bye.
उसके बाद आए घर और शाम को आ रखे थे बहुत सारे मेहमान, आप देख सकते हैं। तो सभी मेहमानों को जिमाने के बाद उसके बाद बैठ गए हम लोग खुद खाने के लिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।